सिप्रोट्रॉक्सिल आप लोगों को गले का इन्फेक्शन हो, नाक का इन्फेक्शन हो या फिर कान का इन्फेक्शन हो, अगर अगर आप लोगों को फ्लू, दर्द और टेम्परेचर या आप लोगों को कोई भी बदन की किसी भी जगह पे आप लोगों को सोजश हो या सोजन हो और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से न्यूसिप ड्रॉप्स के बारे में बताने वाला हूँ। न्यूसिप ड्रॉप्स, इसका कंपोजिशन है सिप्रोट्रॉक्सिल। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका कंपोजिशन है सिप्रोट्रॉक्सिल। ये सामी कंपनी का है। ये आप लोग गले के यानी नाक के इन्फेक्शन हो या कान का इन्फेक्शन हो या आप लोगों को बच्चों को बुखार हो यानी फ्लू हो, इसके साथ आप लोगों को टेम्परेचर हो, इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक है। हम इसकी पूरी डिटेल वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। मैं वीडियो आखिर तक देखिए और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो है आप लोगों को सही तरह से और आसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूसिप ड्रॉप है। इसका कंपोजिशन है सिप्रोट्रॉक्सिल, 100 मिलीग्राम है और ये 10 मिलीलीटर है। और इसका प्राइस की हम बात करें तो इसका प्राइस है 67। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका प्राइस है 67 और इसमें सिरप भी आता है और कैप्सूल भी आ सकता है। इसका कंपोजिशन है सिप्रोट्रॉक्सिल। सिप्रोट्रॉक्सिल जो बुश कंपनी का ड्रोमास के नाम से आप लोगों को मेडिकल स्टोर से मिल सकता है और इसके साथ जो जेएसके कंपनी का है वो ड्यूरासिप है। ड्यूरासिप ड्रॉप्स और शरबत और कैप्सूल भी आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन हम बात करेंगे इसकी न्यूसिप ड्रॉप्स के बारे में। न्यूसिप ड्रॉप्स आप लोगों को यानी बच्चों के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 माह से लेकर आप लोग 6-7 माह तक आप लोग इसको यानी 8 माह यानी 9 माह तक आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 9 माह से यानी 1 साल से बड़े हैं, 10 से 1 साल से बड़े हैं, आप लोग इसको 125 मिलीग्राम शरबत आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग जो 10 यानी 1 साल से 2 साल तक आप लोग को 250 मिलीग्राम सिरप को आप लोग को यानी बच्चों को दे सकते हैं। अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल आप लोग बड़ों के लिए यानी 5 साल से ऊपर हो यानी 5 साल से ज़्यादा उम्र वालों को आप लोगों को कैप्सूल आप लोग दे सकते हैं। सुबह शाम 1 कैप्सूल आप लोग दे सकते हैं। जी दोस्तों, हम बात करेंगे सिप्रोट्रॉक्सिल। सिप्रोट्रॉक्सिल आप लोग गले का इन्फेक्शन हो या नाक का इन्फेक्शन हो, इसके साथ आप लोगों को कान का इन्फेक्शन हो या आप लोगों को टेम्परेचर हो या आप लोगों को जो दर्द, बुखार, फ्लू वगैरह आप लोगों को इसका मसला हो, यानी कोई भी एंटीबायोटिक यानी कोई भी ज़ख़म हो, किस तरह किसी भी आप लोगों को यानी कोई भी ज़ख़म हो, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप लोग सोजश हो यानी सोजन हो, बदन की किसी जगह पे आप लोगों को सोजश हो रहा है, सोजन हो रहा है या कि आप लोग इसको दांतों को इन्फेक्शन की आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी तरह का इस्तेमाल के बारे में बात करें तो ड्रॉप्स आप लोगों को यानी 1 माह से लेकर 6 माह तक आप लोग इसको हाफ ड्रॉपर आप लोग बच्चों को दे सकते हैं यानी यूज़ कर सकते हो। और 6 माह से लेकर आप 10 माह तक आप लोग इसको जो 1 ड्रॉपर सुबह और 1 शाम आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 10 माह से यानी 1 साल से 2 साल तक आप लोग बच्चों के लिए 1 साल से 2 साल तक आप लोग इस्तेमाल करते हो बच्चों के लिए, तो आप सिरप इस्तेमाल करें। सुबह शाम हाफ चम्मच या हाफ स्पून या 1 चम्मच आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 2 साल से बड़े यानी 2 साल से बड़े बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग 250 यानी 250 मिलीग्राम इस सिरप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लेकिन 5 साल से ज़्यादा हो जो आप लोग इसको सिप्रोट्रॉक्सिल कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सुबह और 1 शाम को आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ओवरडोज इस्तेमाल करें तो आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर आप लोग 1 चम्मच के बजाय आप लोग 2 चम्मच इस्तेमाल करें या आप लोग 1 कैप्सूल के बजाय आप लोग 2 कैप्सूल इस्तेमाल करें तो आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट तो हो जाएगा। तो आप लोग परहेज़ करें और जब भी आप लोग इसको यूज़ करते हो तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक यानी फार्मासिस्ट के मुताबिक इसको यूज़ करें। जी दोस्तों, मैंने आप लोगों को सिप्रोट्रॉक्सिल के बारे में बता दिया। मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूसिप के नाम से आप लोगों को सामी कंपनी का ड्रॉप, सिरप और टेबलेट कैप्सूल आप लोगों को मिल सकता है। अगर हम इस और कंपनी की बात करें तो बुश कंपनी का आप लोगों को ड्रोमास के नाम से आप लोगों को मिल सकता है। सिरप, ड्रॉप्स, कैप्सूल भी आप लोगों को मिल सकता है। अगर हम जेएसके कंपनी की बात करें, जेएसके के नाम से आप लोगों को ड्यूरासिप ड्रॉप्स और सिरप और कैप्सूल भी आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन ड्यूरासिप जो फार्मूला है इसके
के नाम से कॉन्टिनेंटल कंपनी का सिरप भी आता है और कैप्सूल भी आप लोगों को मिल सकता है। कॉन्टिनेंटल कंपनी का ओपेस के नाम से आप लोगों को मिल सकता है, वो बहुत सस्ता है और बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है और 125 और 250 मिलीग्राम सिरप भी आप लोगों को इसको मिल सकता है। सिप्रोट्रॉक्सिल आप लोगों को गले का इन्फेक्शन हो, नाक का इन्फेक्शन हो या फिर कान का इन्फेक्शन हो, अगर आप लोगों को फ्लू, दर्द और टेम्परेचर या आप लोगों को कोई भी बदन की किसी भी जगह पे आप लोगों को सोजश हो या सोजन हो और इसके साथ आप लोग दांत यानी जो दांत है इसके लिए इन्फेक्शन के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ड्रॉप्स आप लोग बच्चों के लिए एक माह से आप लोग 1 साल तक आप लोगों को ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए, और सिरप 1 साल से 2 साल तक आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और 5 साल से ज़्यादा के लिए हम इसको कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया न्यूसिप ड्रॉप्स के बारे में और सिरप और कैप्सूल के बारे में, इन्हीं सिप्रोट्रॉक्सिल यूजेस के मैंने आप लोगों को बता दिया कि किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है और हम इसको कैसे यूज़ करना है, मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाली जो वीडियो आप लोगों को सही तरह से और बर वक्त पहुँच सके। सो गाइज, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।